जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बाल गोपाल के सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, माघ का महीना बहुत ही पावन महीना माना जाता है। इसमें स्नान दान का बहुत ही महत्व है। जो लोग माघ के महीने में एक माह तक कल्पवास करते हैं, पूजन भजन और स्नान दान करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप जो कि नष्ट हो जाते हैं। उनके आने वाली पीढ़ियां सभी प्रकार से परिपूर्ण होती है। माघ के महीने में स्नान दान का बहुत ही महत्व है और इसका महत्व तो वेद पुराण में भी बखान है। तो आज मैं माघ के महीने की कथा सुनाऊंगी और इसका महत्व भी बताऊंगी। अगर आप सभी को कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, माघ महीने का महत्व। माघ महीने में स्नान करने से इंसान के हर प्रकार की जो कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनके जन्मों जन्मों के जो कि पाप नष्ट हो जाते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां हर प्रकार से सुख सौभाग्य और आरोग्य का जीवन बिताती हैं। तो माघ के महीने में स्नान दान का बहुत ही महत्व है और माघ के महीने में कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। अगर आप किसी कारण बस स्नान दान नहीं कर पा रहे हैं तो कथा से ही आपको वो सारे पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। तो माघ महीने की कथा भी सुननी ही चाहिए। अगर आप सुन सकते हैं तो अवश्य सुननी चाहिए माघ माह की कथा। और थोड़े बहुत तो दान पुण्य माघ महीने में करना ही चाहिए। जब भी आप माघ महीने का दान कर रहे हैं तो अपनी दान की वस्तु में तिल को जरूर रखें। तिल उसमें दान करने से आपके दान का फल कई गुना जो कि बढ़ जाता है। तो माघ के महीने में दान पुण्य स्नान का बेहद ही महत्व है। अब मैं माघ महीने की कथा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। कथा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, माघ का महीना आया। माघ के महीने में आने के बाद एक गांव था। उस गांव में एक भील और भीलनी रहा करते थे। वह बहुत ही गरीब थे। भील जंगल जाता, जंगल से लकड़ियां लाता और भीलनी उन लकड़ियों को जा कर के शहर में बेचा करती थी। इस तरीके से उनका दिनचर्या चल रहा था। भीलनी एक दिन कुएं में पानी भरने गई, जहाँ पड़ोस की और भी महिलाएं पानी भरने के लिए आई हुई थीं। वे लोग माघ स्नान की बातें कर रही थी आपस में कि कौन माघ स्नान करने जाएगा और कौन क्या करेगा। तो भीलनी भी उन सब की बातें सुन रही थी। उसे माघ स्नान के विषय में कुछ भी नहीं पता था। उसने किसी से पूछा कि माघ स्नान क्या है और इसका महत्व क्या है। तभी एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और उन्हें भीलनी को माघ स्नान के विषय में बताया और बुजुर्ग महिला ने पूरी जानकारी भीलनी को दी। माघ स्नान के महीने का महत्व सुनकर भीलनी को बहुत ही अच्छा लगा। भीलनी के मन में विचार आया कि अब कुछ भी हो जाए मैं तो माघ स्नान करके रहूंगी। जब भीलनी को पता चला कि माघ के लास्ट के महीने में, आखिरी के महीने में उद्यापन किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, तभी माघ महीने का जो कि पुण्य फल प्राप्त होता है। अब तो भीलनी के मन में चिंता हो गई कि मैं उद्यापन कहाँ से करूँगी। हमारे पास इतना धन नहीं है, हमें तो कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता है। अब मैं उद्यापन के लिए धन कहाँ से इकट्ठा करूंगी। फिर भी भीलनी ने मन में सोच लिया कि अब जो भी हो मैं तो माघ का स्नान करूंगी, आगे प्रभु की इच्छा। जब माघ का महीना आया तो सारी महिलाएं गंगा स्नान करने के लिए गई। वहीं भीलनी भी उन सभी के साथ में गई। उन्हीं का देखा सीखी भीलनी भी गंगा स्नान किया और उसने सबकी तरह पीपल वृक्ष और तुलसी जी की पूजा की। भील यहाँ लकड़ियाँ लेकर आता बेचने के लिए, तो भीलनी उन लकड़ियों में से एक लकड़ी हमेशा बचा लिया करती। इस तरीके से भीलनी का एक महीने का जो कि माघ का स्नान पूरा हो गया। अब भीलनी ने सोचा कि उद्यापन के लिए उन लकड़ियों को जाकर के बेच करके आऊं। जब भीलनी बेचने के लिए गई तो भगवान का चमत्कार, जैसे ही वह बाजार में उन लकड़ियों को लेकर के बैठी तो उन लकड़ियों से एक खुशबू आने लगी, जिससे कि बाजार का माहौल एकदम खुशबू से भर गया।
तभी वहाँ एक राजा की सवारी निकली। राजा की नाक तक भी यह खुशबू पहुंची। राजा उस भीलनी के पास आए और उन्होंने कहा कि इस लकड़ी का क्या दाम लोगी। तो उसे तो उस लकड़ी के विषय में कुछ पता नहीं था कि यह लकड़ियाँ कितनी महंगी है। ये तो चंदन की लकड़ी है, यह भीलनी को नहीं पता था। भीलनी ने राजा से बोला कि मुझे माघ स्नान का उद्यापन करना है, कृपा करके मुझे इतना धन दे दे कि मैं 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकूं। राजा थोड़ा होशियार और कामयाबी था। राजा ने अपने मंत्रियों के द्वारा 5 ब्राह्मणों के लिए उसके घर में भीलनी के घर में अन्न भिजवा दिया। अब भीलनी ने सुबह उठ करके स्नान ध्यान वगैरह किया। उसने सुंदर सा पकवान बनाया। भीलनी के मन में आया कि इतना अच्छा पकवान तो हम लोगों ने कभी नहीं खाया है, क्यों ना इस पकवान को हम ही खा ले। लेकिन भीलनी के मन में था कि नहीं, मैं ब्राह्मणों को जिमाऊंगी, क्योंकि वह 5 लोगों का ही भोजन की व्यवस्था राजा ने की थी। अब भीलनी ने ब्राह्मणों को बुलाया। भील और भीलनी ने दोनों ने ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भगवान जो कि ब्राह्मणों ने उन भोजन को ग्रहण किया और उसे खूब सारा आशीर्वाद दिए, जिसकी कृपा से भीलनी के घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। अब उनके घर में पैसों की जैसे बाढ़ सी आ गई। तो यह थी भील और भीलनी की कथा, माघ स्नान की कथा। हे प्रभु, हे दामोदर नाथ, हे वासुदेव महाराज, जैसे आपने उस भीलनी को संपन्न किया, उसको उसके जो कि पूजा पाठ का फल दिया, आपके इस माघ स्नान को, दान को, पूजन और पाठ को जो भी प्रेम पूर्वक करे उसकी हर किसी की झोली भरना। तो प्रभु आपकी महिमा अपार है। तो फ्रेंड्स, यह थी माघ माह की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।